हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SA स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली जो क्लास 7th का मैथ था, वन प्रश्नावली यानी जो जिसका नाम था इंटीजर, वो कंप्लीट कर ली है। आज क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी रेशनल नंबर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें रेशनल नंबर में क्या क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको 2-4 प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जब जो बचेगा, जब आपकी प्रश्नावली है वो कंप्लीट कराई जाएगी। और दोस्तों, मैं जहाँ तक है एक ही वीडियो के माध्यम से आपको इस जो रेशनल नंबर है वो एक ही प्रश्नावली में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अच्छी तरह से आप एकाग्रचित्त होके और इस वीडियो को देखते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो आपके लिए लाभदायक होगा और आपके लिए सुविधाजनक भी होगा। इसलिए केयरफुली अच्छी तरह से आप देखते रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि हमारा जो क्लास 7th है, क्लास 7th का 8 का चैप्टर है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या करना है कि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, पहले तो आप रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये आप जानना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो देखो, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और एक होती है आपकी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव इनवर्स। ये सब मैं डिटेल से बताऊंगा पूरा, आप बस ये ध्यान रखते चलना कि कौन कौन सा मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज ए ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्योंकि ये आप जानते हो, क्योंकि जितने भी अंक हैं, जैसे 0 मान लो, 1 मान लो, या 1000, 10,000, जितने भी आप अंक सोचते हो वो क्या है, सब रेशनल नंबर हैं। क्योंकि रेशनल नंबर में क्या क्या जाता है, सब आ जाता है। देखो, मैंने जो लिख रखा है वो सब रेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। अब पहले पॉइंट की बात कर लें। पहले रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ऑल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, यानी सभी पूर्णांक या सभी अंक हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और मैं जो चीज़ जानता हूँ आपको बताऊँ कि क्या है, रेशनल नंबर है ना, वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है ये। तो देखो, पहले में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का एक अर्थ होता है, आप वैसे भी जानते हो कि कहते हैं ना, ये तो मेरा क्लोज फ्रेंड है। तो क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या होता है, क्लोज, एक दूसरे के शेयर ना करे। और उसी प्रकार ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर पूर्णांक संख्या लूँ, मैं कोई 2 पूर्णांक संख्या लूँ, अगर उसका जोड़ करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ या फिर ऐड करूँ, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आना चाहिए, यानी रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर आएगा। देखो एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे मैं अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को लूँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी अंक क्या होंगे, सभी अंकों से खेलना क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एक अंक जोड़ के बताऊं, देखो 5 × 2 = 10। ये क्या है, दो पूर्णांक संख्याएं हैं, उनका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, वो भी एक पूर्णांक संख्या या रेशनल नंबर आ रहा है। अगर मैं ऐसे करूं, -2 × -3 कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, -6। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मतलब एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि क्लोजर का मतलब सभी अंक, यानी जितने भी आप अंक ले रहे हो, तो उनसे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी आपका क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर में आना चाहिए। बस यही इसकी प्रॉपर्टी है। फिर अब बात करते हैं एसोसिएटिव। ये देखो इम्पोर्टेंट है, एसोसिएटिव का मतलब होता है, एक संघ होता है कि जैसे मान के चलो 2 व्यक्ति हैं, अगर 2 व्यक्तियों को इधर उधर किया जाए, जैसे मान के चलो A और B 2 व्यक्ति हैं, अगर 2 व्यक्तियों को मैं जैसे A + B बराबर है B + C के, तो ये दोनों किधर भी कर लो, B + A कर लो या A + B कर लो, तो क्या आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब कहता है, क्या कहता है, देखो मैं इसको मिटा दूं,
अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि एसोसिएटिव, जैसे मान के चलो मैं कोई संख्या ए ले लूँ, अगर ए में कोई संख्या बी प्लस सी जोड़ दूँ, मैं कोई ये संख्या ले रहा हूँ ए और उसमें क्या जोड़ रहा हूँ बी प्लस सी जोड़ रहा हूँ बराबर, अगर मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी कर दूँ तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल देख लो, ए का मान 1, बी का मान 3, सी का मान 5, ऐसे रख के देख लो। ए बी सी की जगह पे इनका मान रख के देख लो, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और दोस्तों एक बात करें कि इसमें जो पहला चैप्टर है ना आपका रेशनल नंबर का, जो 1.1 है, यानी जो इसमें एक ही प्रश्नावली है, तो उसका सिर्फ क्वेश्चन कैसे हैं पता है, एक तो ये बताना है कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, और फिर उसमें जो संख्या दे रखी होंगी तो उनमें ऐसे पूछेगा ये एसोसिएटिव है या एडिक्टिव इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये बस इतना पूछेगा पहली प्रश्नावली में। तो एकदम ईजी प्रश्नावली है। तो एसोसिएटिव तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है कि कोई अंक ए है, उसमें अगर 2 आदमियों को जोड़ें, फिर क्या करें, उधर 2 आदमियों को जोड़ें, फिर एक को अलग करें, तो कंडीशन सेम रहने वाली है, कंडीशन में कोई इधर उधर चेंज नहीं होने वाला है। फिर आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव को मतलब होता है, एक तरह से आप जानते हो, जब आप स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हो तो आप जैसे शिक्षक कहते हैं ना, जब कोई मीठा लेके आते हैं तो उससे कहते हैं कि सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है, आप देखना, मैं कोई संख्या ए ले लूँ, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ किसका, बी प्लस सी का, यानी मेरे पास क्या था, मेरे पास था कोई मिठाई थी, मेरे को बांटनी थी 2 व्यक्तियों में, ठीक है, एक मिठाई थी 2 व्यक्तियों में बांटनी थी, तो किस प्रकार बांटेंगे देखना, एक ये ए को भी देगा और ये किसको देगा, बी को भी देगा, तो सभी में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव समझ में आ गया होगा, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों में एक जोड़ो या 2 व्यक्तियों में एक जोड़ो, कंडीशन सेम रहेगी। इसी प्रकार ये कह रहा है कि एक कोई मिठाई दे रखी है, वो 2 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या करने होंगे, ये दोनों में आपस में विभाजित बट जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, आपको बता दें कि एडिटिव का मतलब होता है, जैसे कोई 2 संख्याएं हैं, अगर मैं उसमें कोई संख्या ऐसी जोड़ूं कि क्या बन जाए, वो 0 बन जाए, ठीक है। एडिटिव का मतलब होता है ऐड का मतलब जोड़ना, कोई ऐसी संख्या जोड़ दो उसमें या तो प्लस की हो या माइनस की हो, तो उससे क्या संख्या पूरी जो बराबर है इक्वल में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो जैसे मान के चलो मैं एक 6 संख्या ले रहा हूँ, माइनस का 6 प्लस इसमें खाली स्थान बराबर 0, ठीक है, मेरे को 0 लाना है। तो किस प्रकार लाएंगे, मैंने 7th क्लास में भी बताया था ऐसा कि इस प्रकार के सवाल थे, इसमें कोई आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा था और इसमें आपको संख्या सोच के बतानी है कितनी आएगी। तो मैं अब मेरे को 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करूँगा, मैंने माइनस का 6 दे रखा है, अगर मेरे को 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना ही जोड़ना पड़ेगा। देखना, अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो 6 में से 6 घटाओ, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 आ गया। तो ये होता है आपका कौन सा, एडिटिव इनवर्स। बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई को मतलब समझते हो आप, सिर्फ उसमें 1 का रोल होता है। किसका रोल होता है, 1 का, इसमें होता है 1 का रोल। आपको मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखना है, 1 का रोल होता है। 1 का रोल का मतलब होता है, अगर मैं कोई संख्या ले लूँ, मान के चलो 5 ले लूँ और मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा दूँ और यहाँ पे 1 लाना है हमें। जब तो मैं कह रहा था मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें, 1 का रोल होता है, 1 का रोल होता है, 1 कैसे लाना है हमें। अब मैंने संख्या लिख दी 5, अब मेरे को 1 यानी 1 लेके आना है, तो क्या करूँगा मैं इसमें, देखना मैं अगर 1/5 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो 5 से 5 कट जाएगी, बचा क्या, 1। तो आपका इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करी थी हमने रेशनल नंबर, उसके बाद करी थी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में बात करी थी। तो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अंकों के साथ, सभी पूर्णांकों के साथ
खेलना ही क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो तो वही संख्या यानी पूर्णांक संख्या या रेशनल नंबर आना चाहिए, तो वो कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति एक है, अगर उसमें दो व्यक्ति और ऐड हो जाएं या फिर दूसरी तरफ दो व्यक्ति हैं उसमें एक और ऐड हो जाए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी बराबर इक्वल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं आगे एसोसिएटिव के बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, क्या होता है कि मतलब कोई ऐसी संख्या उसमें जोड़ो या घटाओ जिससे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और मल्टीप्लाई में सिर्फ एक लाना है हमें, तो एक लाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी क्लास 8 का जो एक्सरसाइज में क्या दे रखा है उन सवालों को सॉल्व कराते हैं। तो दोस्तों देखते रहना, सब इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हाँ तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। कौन सी? एक्सरसाइज 1, जिसका नाम था कौन सा, रेशनल नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है देखना, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो मेन चीज़, जाओ मेन क्या है इसमें, नेम बताना है आपको, सिर्फ इनका क्या करना है, नेम देना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं। तो बात करते हैं पहले वाले सवाल की। तो पहला वाला सवाल क्या कह रहा है, देखो पहला वाला सवाल कह रहा है कि -4/5 अगर इसमें मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो भी कितना आ जाएगा, -4/5। फिर दूसरे में 1 का यदि -4/5 में करेंगे तब भी इतना आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम कौन सी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कौन सा, ये आपका आंसर। दूसरे सवाल की देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि -13 बटे ये 70 था 17 -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इजिकल टू -2/7 इंटू -13/17। अब बात करते हैं ये कौन सा, इसको नाम क्या देंगे। तो नाम की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें देखो या कर भी क्या कर सकते हैं कि एक तो मैं अगर -2/7 अगर कॉमन ले लूँ, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे इसमें, देखो कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि बीच में इक्वल रखा है। अगर प्लस माइनस होता जब हम क्या करते थे तो इक्वल कॉमन लेते थे, तो इसका प्रॉपर्टी ये जाएगी, ये तो हो जाएगी ए, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी और ए। अगर मैं ए का मल्टीप्लाई बी में करूं या बी का मल्टीप्लाई ए में करूं, देखना सिर्फ इसमें अंकों का उलटफेर हो रहा है, अंकों का उलटफेर हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपका जो इसका फर्स्ट का सेकंड आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, ये मल्टीप्लाई है। अब देखो मैंने बताया था, अभी बताया था रेसिप्रोकल वाला, यानी लास्ट में बताया था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, उसमें क्या करना था, अपॉन का मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करके हमें सिर्फ क्या लाना था, एक लाना था। इसी में इसमें भी देखो, अगर इसमें क्या लिख रहा है 29/19 तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये इसको ये इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। समझ में आ गई होगी, क्यों, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। क्यों, किसका देखना, 19/29, तो इसका क्या कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। देखना इसकी संख्या है वो ऊपर हो गई, ये क्या हो गई, नीचे हो गई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की थी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको दे रखा है कि यानी टेल द प्रॉपर्टी ऑफ अलाउड टू कंप्यूट। आपको जो प्रॉपर्टी है उसको बतानी है कि इसमें प्रॉपर्टी है वो कौन सी आएगी,
तो मैं आपको बता दूं कि देखना 1/3 क्या दे रखा है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखो इक्वल में क्या दे रखा है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंगित कर लें ए बी सी में। तो ए का 1/3 हो जाएगा और बी का 6 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 4/3। तो इसी प्रकार इधर देखो ये अगर मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, तो मैंने अभी बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो व्यक्तियों को एक तरफ ले जाओ उसमें एक जोड़ दो, ऐसे बताई थी ना, और दूसरी तरफ दो व्यक्तियों को ले जाओ और एक जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है वो हमें बता देंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यानी आपको रेशनल नंबर की परिभाषा दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। यानी किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो रेशनल नंबरों का मल्टीप्लाई किया जाए तो एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ये कह रहा है। यानी कौन सा नंबर प्राप्त होता है, तो कौन सा प्राप्त होता है, रेशनल। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो आंसर तो यहीं पे आ गया। लेकिन अगर समझने के लिए आपके बता दें तो कि मान के चलो कोई संख्या मैंने 2 ले ली और इधर ले ली मैंने -3, तो मैं इसका अगर मल्टीप्लाई करूँगा तब भी एक रेशनल नंबर आएगी ना। तो ये क्या आ जाएगी आपकी -6। और ये क्या है, यानी किन्हीं 2 पेयर्स का मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज क्या आती है, रेशनल नंबर प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की प्रश्नावली है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम यानी चैप्टर नंबर 2 उसके माध्यम से आपको नई वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। और दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जितने दोस्तों के पास ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब चैनल है ऐसे स्टडी सेंटर, वो फ्री में आपको ऑनलाइन क्लास जो इंग्लिश मीडियम की वो आपको दे रहा है। तो इसलिए सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितना हो सके उतने परिवार को बढ़ाते चलिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।